मेरा नाम दुआ है और मैं पाकिस्तान के शहर सकरदू में रहने वाली हूँ। बचपन में मुझे मेरा एक कज़न बहुत पसंद करता था, लेकिन तब मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि मुझे प्यार व्यार की इतनी समझ नहीं थी। और वैसे भी मेरा रहन सहन लड़कों जैसा था। वक्त गुजरता गया और मुझे उसमें दिलचस्पी होने लगी। फिर एक दिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया और जवाब में मैंने उसे हाँ कर दी। वैसे बचपन की मोहब्बत का भी अपना ही मजा होता है। हम हर वक्त एक दूसरे के ख्यालों में हमेशा खोए रहते थे। एक दूसरे को दूर से देख लेना ही हमारे लिए मुलाकात होती थी और हमें ये डर भी रहता था कि हमारी मोहब्बत का किसी को पता ना चल जाए। वो वक्त मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था। फिर उसे पढ़ाई करने के लिए पेशावर जाना पड़ा। मैं हर वक्त उसके ख्यालों में खोई रहती, उसका इंतजार करती। 5 साल गुजर गए लेकिन कभी उसे देखना भी नसीब नहीं हुआ। फिर हमें एक दिन उसके भाई की शादी का दावतनामा मिला। वो सिर्फ दावतनामा ही नहीं था बल्कि मेरे लिए मुलाकात का मौका भी था। हम सब शादी पर चले गए और फिर मैंने उसे वहां देखा। मैं उसे देखते ही उसके पास चली गई और मैंने उससे बात की। वो कहने लगा कि सॉरी, आप कौन हो? मैं माजरत चाहता हूं, मैंने आपको नहीं पहचाना। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल तकलीफ से चकनाचूर हो गया, जिसका कई सालों तक इंतजार किया। वो तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर गया। लेकिन फिर समझ आया कि गलती उसकी नहीं है बल्कि 5 साल पहले मैं लड़कों की तरह रहती थी, लेकिन अब मैं जवान हो चुकी थी और लड़कियों की तरह रहने लगी थी। फिर जब उसे पता चला कि मैं उसकी बचपन की दोस्त दुआ हूं, तो मुझसे माफी मांगते हुए कहने लगा कि यार, तुम तो बहुत बदल गई हो। फिर उसने मुझे अपना फोन नंबर दिया और जब मैं घर वापस आई तो मैंने उसे मैसेज कर दिया और इसी तरह हमारी बात का आगाज हुआ। हम दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। सब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर मुझे खबर मिली कि उसकी मां ने उसका रिश्ता कहीं और पक्का कर दिया है। इस खबर ने मेरी दुनिया हिला कर रख दी थी। उस वक्त जो मेरी हालत थी, या फिर वो मैं जानती हूं या फिर वो मेरा खुदा जानता है। मैंने उससे बात की तो वो मुझे जवाब में कहने लगा कि ये सब मैंने अपनी मां के लिए किया है। उस वक्त मैं खामोश होने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाई। जब वो किसी और का हो रहा था तो मैं उसके सामने खड़ी थी और तब जो मेरी हालत थी वो शायद कभी मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। मेरा दिल कर रहा था कि मैं भाग के उसके गले लग जाऊं और उसे कहूं कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मगर मैं वहां चुपचाप खड़ी बस उसे देखती रही। वो मेरी आंखों के सामने किसी और का हो गया। आज उसकी जुदाई ने मुझे ज़हनी मरीजा बना डाला है। फिर यूं हुआ कि किसी ने मुफ्त में पा लिया वो शख्स जो मुझे हर कीमत में चाहिए था।